हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम फिर साइंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, आज से हम विद्युत का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसकी एक एक परिभाषा को याद करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत आवेश क्या है और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, परिभाषा हम लिखे हुए हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विद्युत आवेश को देखा जाए तो जब किसी पदार्थ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। ओके, अगर इस तरफ आप ना समझ पाएँ तो हम आपको समझा दे रहे हैं कि समझ लीजिए, जब आप रेशम की छड़ से किसी वस्तु में रगड़ते हैं तो उस वस्तु में थोड़ा सा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसी गुण को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं फिर से एक पदार्थ परिभाषा इसकी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसी गुण को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर एन ई, यानी Q बराबर एन इंटू ई। एन हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पास हम लिखे हैं, एन हमारा क्या होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि हम देखेंगे कि प्रकाश में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उसकी संख्या होती है एन। ओके, स्मॉल ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान स्थित होता है, यानी कि एक ही मान होता है जो होता है 1.6 गुणे 10⁻19, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻−19 गुलाम होता है। क्या होता है, -19 गुलाम। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसलिए कि जब सवाल लगाया जाता है तो ई का मान हमको रखना पड़ता है। तो ई का मान यानी कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19 गुलाम होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, आप देखते हैं विद्युत आवेश पर मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी कि कूलाम। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। देखिए, एक और मात्रक होता है जो हमारा विद्युत धारा पढ़ेंगे तो उसमें यानी कि ई का यानी कि मात्रक निकलेगा। ओके, तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पास हम लिखे हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है धनात्मक आवेश और सेकंड हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। ओके, यानी पहला हमारा धनात्मक आवेश होता है, दूसरा हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। देखते हैं धनात्मक आवेश क्या होता है। तो धनात्मक आवेश वे होते हैं जिसमें किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो ऐसे आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं तो हमारा धनात्मक आवेश होता है। और इसकी हमारा धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या लिखी है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ऐसे आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। या हम समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं तो कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनात्मक आवेश कहलाते हैं। आइए ऋणात्मक आवेश देखते हैं। तो ऋणात्मक आवेश क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और अधिकता हो जाती है, तो ऐसे आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में समझें कि विद्युत आवेश क्या होता है। उसके बाद इसका सूत्र हम देखें, Q बराबर एन ई। उसके बाद हम देखे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻90 गुलाम होता है। उसके बाद विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।